नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का ये वीडियो SSC के GS पोर्शन में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमने इससे पहले जो भी वीडियोज़ बनाए थे, जैसे ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर का वीडियो और मैथ्स के कई सारे वीडियो, SSC GD से रिलेटेड वीडियो, तो ये सारे वीडियोज़ को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन सभी को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही हम लोग एक नई सीरीज़ लाए हैं 5 क्वेश्चन विद शुभम। तो इस सीरीज़ से रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो आपको एवरी डे आपको डेली करंट अफेयर देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एसिड के बारे में बात करूं तो एसिड क्या होता है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती जिन्हें हम पानी में घोलते हैं तो हमें H+ आयन प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर गुण रखता है तो वो अम्ल कहलाता है। तो अगर हम लोग सामान्य अम्लों के नाम को जाने तो एक फॉर्मिक एसिड होता है, एक सिट्रिक एसिड होता है। तो इस टाइप से कुछ एसिड होते हैं जिनको हम जानते हैं। तो इनके बारे में अगर हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ें तो सिट्रिक एसिड का देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड साइट्रस नामक वर्ड से बना है। साइट्रस क्या है? आपका एक पौधे का कुल होता है जिसके अंदर में साइट्रस पौधे शामिल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा या मुसब्बी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो इनके अलावा और किस में पाया जाता है? तो टमाटर, अमरूद और नारंगी, इन तीनों चीज़ और कच्चा आम जो होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब अगर हम लोग लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? जो दूध और दूध से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध, दही और पनीर, ये सारी चीज़ों में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद टार्टरिक एसिड को अगर देखें तो टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? अंगूर और इमली, ये दो चीज़ में पाया जाता है। जो आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि अंगूर और इमली, इन दोनों चीज़ों को बार बार पूछा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन ये रहता है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहता है कि जो चींटी का डंक होता है या फिर बिच्छू का डंक, इन दोनों चीज़ों में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। इसी कारण से आपको जब चींटी काटती है तो वहाँ पर जलन महसूस होता है, और उस जलन का कारण क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड थे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे चीज़ों के आंसर जो रहते हैं 60 से 70% एस्पिरेंट्स को पता रहता है। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बता देता हूँ, जिनके बारे में बहुत कम लोग को पता रहता है। तो इसको अगर आपको देखना रहे तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। जैसे कि हम जब रोते हैं तो हमारा आंसू निकलता है, तो आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सियालिक एसिड, ये आंसू में पाया जाता है। इसी तरह जो हमारा पेट का अमाशय है वहाँ कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि गन्ने में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? एकोनिटिक एसिड। ठीक है, तो गन्ने में कौन सा एसिड पाया जाता है? एकोनिटिक एसिड। तो अब यहाँ पे गन्ना वर्ड यूज हुआ है, तो गन्ने से एक रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो पूरे भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है? जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या यही पाई जाती है। और इसके बाद अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल वाइज इसका स्थान देखें तो चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश राज्य आता है। अब अगर कोई पूछे कि चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है तो कौन सा एसिड रहेगा? टैनिक एसिड। अब यहाँ पे चाय आ गया तो कॉफ़ी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो कॉफ़ी में कौन सा एसिड पाया जाता है? कैफीन। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक तो कर्नाटक, और चाय का सर्वाधिक उत्पादक तो कौन है? असम। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, अब पालक में खासियत क्या रहती है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा होती है, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयरन रहता है, और आयरन से क्या बनता है? आपका ब्लड बनता है, ब्लड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि प्याज में कौन सा एसिड रहता है तो आप क्या बोलेंगे? एलिसिन एसिड। अब ये एलिसिन एसिड क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्याज में जो गंध आती है और उसका जो तीखापन रहता है उसका कारण क्या रहता है? सल्फर। ठीक है, तो सल्फर का ही एक एसिड होता है जो एलिसिन कहलाता है, वो एसिड आपका प्याज में पाया जाता है। अब प्याज के साथ साथ अगर हम लोग लहसुन की बात करें तो लहसुन में भी आपका यही एलिसिन एसिड ही पाया जाता है, और उसमें भी गंध का जो कारण है वो क्या है? सल्फर। और इन दोनों में अगर देखें तो जो लहसुन है
उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। और अगर प्याज में देखें तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादक भी चीन ही है। और भारत में अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसका? प्याज का। अब अगर हम लोग समुद्री शैवाल के ऊपर आए तो समुद्री शैवाल में कौन सा एसिड पाया जाता है? एल्गिनिक एसिड। ठीक है, तो ये वर्ड कहां से आया? तो समुद्री शैवाल, शैवाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी से इसका नाम आया है एल्गिनिक एसिड। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतिम क्या है कि घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? अगर हम लोग हरी घास की बात करें तो घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग का एसिड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके।